इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे तमाम दर्शकों को मेरी यानी विपिन परमार की राम राम। प्रदेश में इन दिनों रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। प्रदेश में पुलिस, सीआईडी विभाग, खुफिया तंत्र जो है उन तमाम फैमिलीज को, उन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों की फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर उनकी तस्दीक करने में लगातार जुटे हुए हैं, जो कि प्रदेश में कई सालों से रह रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कई बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को मेवात, नूह, इसके साथ साथ फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर में बसाने का काम किया गया। और आज आलम यह है कि सबसे ज्यादा तादाद रोहिंग्या मुसलमानों की मेवात इलाके में या मेवात जिले में जो है वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो हुई, बिना डॉक्यूमेंटेशन, बिना दस्तावेज के जो रोहिंग्या मुसलमान देश में रह रहे थे, दिल्ली में यानी कि नेशनल कैपिटल में, राजधानी में रह रहे थे, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने का काम किया गया। उनके दस्तावेज जब चेक किए गए तो ज्यादातर ये चीज पाई गई कि उनके पास आधार कार्ड भी हैं, वोटर कार्ड तक बनवा दिए गए थे, तमाम वो आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र जो है वो उनके पास हैं। अब ऐसे में चुनौती ये है कि ऐसे में उन लोगों को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाए। उनको, जो लोग यहां पर रोहिंग्या जो आए, जो रिफ्यूजी के तौर पर जो है वो रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर कहीं ना कहीं अब बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी, जिस तरीके से दिल्ली में तमाम कार्रवाई हुई, हरियाणा में भी उसी तर्ज पर जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर जो है एक बड़ा जो अगर बात करें क्रैकडाउन या बड़ी जो एक कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिसमें दस्तावेज जो है वो चेक किए जा रहे हैं। डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो विस्थापन हुआ या जो लोग रोहिंग्या मुसलमान जो जाकर सबसे ज्यादा संख्या में बसे वो मेवात इलाके में बसे। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो है इन तमाम रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बसाने का काम किया गया। अब खुफिया तंत्र, सीआईडी विभाग और हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार उन परिवारों पर, उन रोहिंग्या मुसलमान परिवारों पर दबिश देने में लगी हुई हैं जो कि इलीगली जो है वो प्रदेश में या देश में रह रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में हुई कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि अगर दिल्ली से इन लोगों को हटाया जाता है तो हरियाणा की सरहदें जो है वो दिल्ली शेयर करता है, यानी कि बॉर्डरिंग स्टेट्स होने के चलते जो है वो ये तमाम लोग जो है वो हरियाणा में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे में बॉर्डर्स पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। इसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल जो बज है, जो सियासी चर्चा है, वो इस मुद्दे पर लगातार चल रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार जो है इस मुद्दे पर कुछ बयान देती नजर आती है। वही भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आप ही के समय में तमाम इन लोगों को लाकर जो है वो बसाने का काम किया गया, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी लीगल प्रक्रिया को पूरा करते हुए ये तमाम लोग जो हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर रहते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगातार ये बात कही जाती रही है कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है 600-700 परिवार का, ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है। इससे ज्यादा परिवार जो है वो मेवात के इलाके में रह रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता रहा है कि ना केवल मेवात, नूह, बल्कि पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर और कई प्रदेश के ऐसे इलाके हैं यहां पर ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो पिछले कई सालों से रह रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, अब एक और चर्चा जो है वो इस मुद्दे पर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जो चल रहा है उसके बाद से ही लगातार एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। क्योंकि आप किसी भी देश में रहें, प्रदेश में रहें, आपका प्रदेश में रहने पर डोमिसाइल बनता है, आप उस प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उसके लिए आपकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। लेकिन जब तस्दीक की जा रही है तो ये भी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि तमाम तरह के पहचान पत्र भी इन लोगों की ओर से बना लिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक्स हैंडल है उस पर भी लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का जो ट्विटर हैंडल है, ये एक्स हैंडल है, उस पर लगातार जो है वो इस कार्रवाई को लेकर जो है वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार बैठकें भी जो है, इंटरनल बैठकें भी हैं जो गृह विभाग के साथ जो है मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब सख्त हरियाणा सरकार होती नजर आ रही है और जल्द जो रोहिंग्या मुसलमान इलीगली प्रदेश में रह रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी जो है वो सरकार की ओर से कर ली गई है।
सरकार की रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मेरी यानी विपिन परमार की तरफ से आप सभी को राम राम।